हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, किसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, किसे कहते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, आज का प्रश्न यही है। ठीक है, आज हम इसी मुद्दा पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, सो क्या कहते हैं? तो जो एसिडिक एंड बेसिक बोथ नेचर को दिखलाता है। किस नेचर को दिखलाता है? तो एसिडिक एंड बेसिक बोथ नेचर को दिखलाता है। तो हम क्या यहाँ से डिफिनेशन दे सकते हैं? तो हम यही कह सकते हैं कि धातुओं की वैसी ऑक्साइड, ठीक है, जो क्या करते हैं? तो एसिडिक और बेसिक दोनों गुणों को दिखलाता है। एसिडिक यानी कि अम्लीय और बेसिक यानी कि भास्मिक या क्षारीय। ठीक है, भास्मिक या क्षारीय। ठीक है, अब यहां से अगर इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इसकी अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, is the oxide that react with both acid and base to form salt and water। क्लियर है? क्या कह सकते हैं इसका अंग्रेजी डिफिनेशन? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, और क्या करता है? टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, हिंदी में इसके डिफिनेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्या? तो धातुओं के ऐसी ऑक्साइड या धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय यानी कि एसिड और बेसिक यानी कि क्षारीय या भास्मिक गुणों को दिखलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो द्विधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब यदि बात की जाए इसके कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ZnO, PbO, Al2O3 और BeO। ये सब क्या होते हैं? तो ये सब द्विधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों नेचर को दिखलाते हैं। दोनों नेचर यानी कि ये कैसे हो सकते हैं? तो ये एसिडिक हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? बेसिक हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज को दिखलाता है। ठीक है, अब यदि बात की जाए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि बात की जाए ZnO की, ठीक है, तो देखिए अगर यदि हम ZnO को क्या करवाते हैं? तो अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, किससे अभिक्रिया करवाते हैं? तो किसी एसिड से, यानी कि HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या होता है? तो हमने देखा है कि जब धातु की ऑक्साइड, ठीक है ना, या किसी भी ऑक्साइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं एसिड एंड बेस से, तो क्या हो रहा है? साल्ट एंड वाटर बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? साल्ट बनेगा और क्या बनेगा? वाटर। सबसे पहले हम वाटर को इसके बेस पे लिख देते हैं। ठीक है, HO साइड हो चुका है। अच्छा, ZnCl यानी कि यहाँ से क्या बनेगा? ZnCl2। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। यहाँ पे क्लोरीन का 2 एटम्स है, यहाँ पे सिंगल एटम्स है, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें 2 देना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ से हाइड्रोजन 2, ये क्लियर है, यानी कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये ZnCl2 क्या होता है? तो ये साल्ट। ठीक है, और ये क्या है? वाटर। ठीक है, यानी कि ये डिफिनेशन को वैरी कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को
NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं तो क्या होता है, फिर से वाटर और साथ में क्या, तो साल्ट। तो साल्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो Na2Zn और O2। ठीक है, यानी कि Na2Zn O2 का मतलब क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। यहाँ से सोडियम का 2 एटम है, यहाँ पे सिंगल एटम, यानी कि यहाँ पे 2 देंगे। अब हमारा इक्वेशन अप्रॉक्स बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो आज हमने द्विधर्मी ऑक्साइड देखा। किसे कहते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड, तो धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को दिखलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, इसके अगर उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ZnO, PbO, Al2O3 और BeO जो होते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसकी अंग्रेजी डिफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड इज द ऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है,